हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज है भाई दूज, तो आप सबका स्वागत है अनविका मम्मा और वतन पूजा शॉर्ट्स में। तो आप सबको बहुत ढेर सारी बधाई भाई दूज की, और आप सब लोग खुश रहिए अपने अपने भाइयों के साथ, और इसी तरह हमेशा दूज मनाते रहिए। तो ये देखिए, मैं भी मना रही हूँ अपने घर में दूज का त्यौहार। तो दूज का त्यौहार मैंने शुरू किया है, सबसे शुरुआत की थी मैंने घर की पूजा से। तो घर की पूजा हो गई थी, उसके बाद मैंने शुरुआत की है दरवाजे में दूज बनाना। तो ये बना रही हूँ मैं दूज। तो ये बन गई है, मेरी बन गई थी दूज। दूज पूजा करने होने दूज बनने के बाद मैंने कर दी पूजा की शुरुआत। और मैंने क्या कर दी, मेरी बिटिया ने, क्योंकि हमारे यहाँ भाई दूज बनाते हैं, तो भाई दूज के दिन दूज बनाते हैं। तो उस दिन बहन भाई मिलकर पूजा करते हैं। तो यहाँ मेरा भाई तो आ नहीं सकता था, क्योंकि मेरा भाई अपने यहाँ था और वतन। तो इसलिए मेरी बिटिया और मेरे बेटे ने मिलकर करनी की है पूजा। तो ये देखिए, हम कर रहे हैं पूजा। और मेरी बेटी है तो नहा धो के तैयार हो गई है अच्छे से, कहती मम्मी मैं पूजा करूंगी। मैंने कहा हाँ, ये पूजा क्योंकि तुम ही लोग को की जाती है, तो हम लोग के यहाँ दूज पूजा तो भाई बहन करते हैं। आपके यहाँ कमेंट करिएगा कि आपके यहाँ कौन करते हैं, और आप लोग के यहाँ दूज पूजा कैसे होती है, और आप लोग कैसे बनाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो दूज पता है दरवाजे ही में बनती है, तो हम लोग ने दरवाजे ही में बनाई है। तो जिसमें से मैंने बनाई है, मेरे बगल में भी बनाई गई, मतलब सब लोग ने दूज बनाई है। और दूज बनाने के बाद पूजा की शुरुआत की है। तो हम लोग की पूजा के 9 बजे, हाँ 9 बजे हमारी दूज पूजा हो गई थी। मैं 9 बजे का टाइम था और मैं दूज पूजा कर रही थी। जो मेरी बेटी से नहीं हो रहा था, तो वो मैं करती जा रही थी, क्योंकि बेटी है मेरी अभी छोटी। आप लोग ने अनविका को देखा ही है कि अनविका अभी 4 ईयर से कंप्लीट हुई है, तो वो छोटी है, तो उसे नहीं आता है। तो मैंने पता ना पूजा करनी शुरू की, बाकी बीच बीच जो था तो वो करती जा रही थी। तो ये मेरी हो रही पूजा। और आप लोग देख रहे हैं कि मैं घूंघट कर रही हूँ, कि मैं बाहर दरवाजे में बैठी हूँ, और दरवाजे में होते हैं बहुत सारे लोग। थोड़ा सा सर में पल्लू है तो डालना पड़ता है, लेकिन मुझे दिख भी नहीं रहा था घूंघट करने में। लेकिन मैं क्या करूँ, घूंघट तो करना ही पड़ता है, तो मैं कर रही हूँ घूंघट। तो ये तो अब दूज पूजा हमारी हो रही है खत्म, क्योंकि अपने भोग भी लगा दिया, नारियल पर चढ़ा दिया। अब पता नहीं दूज पूजा होने के बाद मैं जाऊंगी कहाँ तैयार होने की। मुझे भी मैके जाना है, अपने भाई को टीका लगाने जाना है। तो मेरी बेटी प्यार से आती करेगी, और कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरी बेटी कैसी लग रही है। और लेकिन कमेंट में ये मत कहिएगा मेरे बेटे ने सैंडल पहन रखी, मैंने बहुत रोका लेकिन वो माना नहीं है। तो पता नहीं दूज पूजा हो रही है, दूज पूजा के बाद मेरे भी दिमाग में चल रहा है कि मुझे भी मैके जाना है, क्योंकि जब तक मैं भी टीका नहीं कर लूंगी तो मैं भी कुछ खाऊं पियूंगी नहीं। तो ये बताना, मैं तीनों भाई बहन मिलके पता ना ईटा फोड़ रहे हैं, क्योंकि ये फोड़ा जाता है। तो आप लोग कह देंगे कि आपके तो एक बेटा एक बेटी है, तो हाँ मेरे एक बेटा है, लेकिन ये बगल में। तो ये देखिए, अब बगल में भी पूजा हो गई है, मेरी हुई है, बगल में हुई है। मतलब हम लोग ने सबने दूज पूजा की है, और सबने ऐसे ही की है। दूज पूजा होने के बाद मेरी बेटी ने किया है टीका। दूज पे पूजा होने के बाद ही टीका होता है, आप लोग सब जानते होंगे। जब तक दूज पूजा नहीं हो जाती तो टीका नहीं होता है। तो दूज पूजा हो गई है, अब बिटिया कर रही है टीका। और बिटिया बताना टीका करने के बाद बताना बेटी और भाई तो रेडी है, मुझे ही रेडी होना है। लेकिन थोड़ा सा मन भी खराब हो गया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मैं नहीं जाऊँगा छोड़ने। तो थोड़ा सा टेंशन में भी हो गई कि पता नहीं वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो अब तो मुझे ये था कि पता ना देखो टीका का कर ले, फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा काम भी ज़्यादा होते हैं। काम तो मतलब दिवाली तक मैं लोगों की खत्म हो जाते हैं, लेकिन मेरे दिवाली के बाद भी खत्म नहीं होती। कि दिवाली हुई, दिवाली के बाद फिर गोवर्धन पूजा, गोवर्धन के बाद दूज पूजा, और दूज पूजा में घर में भी पूजा करनी होती है, और अपनी दुकान में भी पूजा करनी होती है। तो आज दुकान में भी पूजा है, तो हस्बैंड मेरे वहाँ बिजी होंगे, क्योंकि दुकान में भी अच्छा खासा पूजा करनी पड़ती है, तो उसमें भी टाइम लगता है। और बताना, तो इसलिए वो बताना छोड़ने के लिए मुझे मना कर रहे हैं। तो आप पता नहीं शायद मान जाए या ना मान जाए, लेकिन आगे आप इस ब्लॉग में बने रहिए और देखिए कि मेरे हस्बैंड मानते हैं जब पता मैं के ले जाने के लिए कि नहीं मानते हैं। क्योंकि मैंने आपसे तो बताया कि मुझे जाना है मैके, लेकिन आप थोड़ा सा टेंशन में दिमाग है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी मना करती है कि मैके मैं नहीं जाऊँगा छोड़ने। तो आप लोग इसी ब्लॉग में बने रहिए और देखिए अंत तक कि मैं मैके जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। तो अब पता ना मेरे बताना ये ब्लॉग मेरा पूरा देखिएगा, मेरा बीच में ब्लॉग बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। आप लोग ने मैके की फैमिली को ऐसे भी मेरी नहीं देखी है, तो आज तो बताना अगर मैं जाऊँगी तो आज आपको अपने मैके का बाहर से भी घर दिखाऊंगी, और बताना अपनी मैके की फैमिली को भी दिखाऊंगी। देखा होगा बट अच्छे से नहीं देखा होगा, तो आप बताना चलिए आज मेरे इस ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा। और क्योंकि बताना अभी पता नहीं मैं मैके जाती भी कि नहीं जाती हूँ। अगर जाऊँगी तो इसी ब्लॉग में होगा मेरे कि मैं मैके जा रही हूँ। तो आप लोग ये मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा, अंत तक देखिएगा, अगर ये आप लोग को जानना हो कि मेरे हस्बैंड लेके गए हैं कि नहीं गए हैं। क्योंकि अभी तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया है, गुस्सा होकर चले गए हैं कि मैं नहीं लेके जाऊँगा। तो अगर आप लोग को जानना हो ये चीज़, तो आप मेरे पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो ये मेरी बिटिया ने कर दिया टीका को, और बताना टीका का होने के बाद अब मैं गई हूँ, मेरी बेटी के टीका वगैरह हो गए हैं, तो अब मैं हो रही हूँ रेडी। तो आप लोग समझ ही गए होंगी कहाँ जाने के लिए रेडी हो रही है। अगर ना समझो तो देखिएगा कि पता मैं कहाँ जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। और बताइए आप लोग कि मैं कैसी लग रही हूँ रेडी होने में। तो मैं ये हो गई हूँ रेडी पूरी तरह से। और पता है मैं सिर्फ 10 मिनट में रेडी हुई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया था कि पता अगर 5-10 मिनट में रेडी होना तो ठीक है, नहीं 2-3 मिनट में रेडी होना। लेकिन मैंने कहा कि नहीं 2-3 मिनट में कोई रेडी नहीं हो पाता है, तो मैं 5-10 मिनट में जल्दी से रेडी हुई हूँ। और आइए हम लोग की सवारी निकल गई है। तो आज मैंने ध्यान भी नहीं दिया, और बताना और जबकि मैंने मतलब ध्यान भी नहीं दिया, और हम दोनों मैचिंग मैचिंग पहने हुए थे। तो ये देखिए, ये मैं आ गई हूँ अपनी मम्मा के यहाँ, मम्मी के यहाँ। तो ये देखिए मेरा है मम्मी का घर, और सबसे प्यारा सदस्य मेरी मम्मी के यहाँ का घुंघरू, इसका नाम है घुंघरू। तो ये सबसे प्यारा सदस्य है हमारे घर का। और ये देखिए पहले मेरी बहन भी आज रह चुकी थी, जो कि मेरी छोटी बहन है। तो ये घुंघरू बैठे हुए हैं। घुंघरू तो इतना शांत है, क्योंकि इस समय थोड़ा सा पता नहीं क्यों डिस्टर्ब हो गया है। तो ये जिससे सबको देख के शांत हो जाता है, ज़्यादा शैतानियाँ नहीं करता है घुंघरू। तो ये मेरे मैके में सबसे प्यारा सदस्य है और सबका लाडला सदस्य है। तो ये है मेरे परिवार का। तो ये मेरी मम्मी बैठी हुई हैं,
मम्मी के बगल से घुंघरू बैठे हुए हैं और पता नहीं ये मेरी बिटिया घूम रही है और ये साथ में मेरी बहन के देवर बैठे हुए हैं। तो मेरी बहन भी आ चुकी थी, मैं भी आ चुकी थी, जिसमें से एक बहन का भी एक दीदी का इंतजार हो रहा था, वो अभी आई नहीं थी। तो ये मुझसे छोटी वाली बहन है जो कि आ चुकी थी और वो उनके देवर लेके आए हुए थे टीका करने के लिए। ये है मेरा भाई जिसका हम टीका करने आए हैं। मेरा आप लोग को बता दूं एक ही भाई है, वो भी बोल नहीं पाता है। तो मेरा भाई बोल नहीं पाता है, थोड़ा सा उसे दिक्कत है बोलने में। तो ये देखिए, लेकिन देखने में बहुत हैंडसम है मेरा भाई। और आप लोग सोचेंगे टकला क्यों, तो मैं बता दूं कि अभी हमें परिवार में दादाजी खत्म हो गए थे, तो इसलिए मेरा भाई टकला है। तो ये देखिए मेरा भाई और मैं, तो मैंने अपने भाई की टीका वगैरह की है। और मेरा भाई बताना फोटो वगैरह शूट करने में मतलब बहुत एक्सपर्ट है और फोटो खुद भी शूट कराता है और दूसरे भी कराता है। कभी ये नहीं कहता कि मुझे नहीं करने की, नहीं क्या कैसा। तो ये मैंने टीका कर दिया है, अपने भाई का टीका किया है। तो भाई का टीका करने के बाद मैंने और मेरी बहन ने दोनों ने टीका किया, जिसमें से छोटी बहन ने मेरी पहले कर दी था। मैं एक दीदी का इंतजार हो रहा था, तो वो अभी आई नहीं है, वो उन्होंने लेट कर दिया। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, हम लोग टीका कर लेते, जब वो आएंगी तब देखा गया है। तो हमने कर लिया अपने भाई का टीका। टीका वगैरह हो गया है और हम लोग का लग गया है खाना। तो खाना हम लोग पता ना खा रहे हैं खाना, जिसमें से मेरी बड़ी वाली बहन भी आ गई थी। तो ये देखिए हम सब लोग कैसे बैठे हैं, कितने आराम से खा रहे हैं। मैके में कितना मजा आता है ना, मैके में एक सुकून सा होता है, कुछ भी हो चाहे जो कुछ हो, सुकून मिलता है। ससुराल में वो सुकून नहीं होता, पता नहीं क्यों मैके में कितना सुकून मिलता है। तो ये मेरी दीदी की बेटी और ये मेरी बेटी अनविका, दोनों लोग में खा रहे हैं। तो देखिए कितने प्यार से खा रहे हैं। ये होता है मैका और ये होता है बहन बहन का प्यार। ससुराल में कितना भी आराम हो अगर, लेकिन मैके पहुंच जाओ ना तो लगता है मैके से ज़्यादा आराम का ही नहीं है। तो मुझे तो मैके में बहुत अच्छा लगता है। मैं तो टीका वगैरह होने के बाद मेरे से पता हस्बैंड का आ गया था फ़ोन कि जल्दी आ जाओ, अब टीका वगैरह हो गया कि नहीं। तो हम लोग चल दिए हैं यहाँ ससुराल, क्योंकि आप मेरे गुरुजी आए थे पूजा करने। तो कहा वो रुके हैं तो उनको खाना पीना बनाना है। तो अब मैं आ गई हूँ ससुराल, तो पता आप जा रही हूँ खाना वगैरह बनाने। तो थोड़ा सा अपसेट भी हो गई हूँ। कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, कर रही हूँ खाना की तैयारी। एक तरफ मैंने आलू है तो बॉयल करने रख दिए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आलू टमाटर की सब्जी बना दूंगी और बताना जीरा आलू बना दूंगी और पूरी बना दूंगी, क्योंकि बताना रात के रहता वगैरह मेरे गुरुजी खाते नहीं है, क्योंकि भागवत वगैरह करते तो उनका गला वगैरह खराब हो जाता। तो रात के ना रायता खाते ना राइस खाते, कुछ नहीं खाते। तो मैंने जो एक तरफ आलू बॉयल करने को रखे हैं, तो आलू बॉयल हो गए हैं। उसके बाद मैंने पूरी का आटा गूंथ दिया है। अब मैं काट रही हूँ टमाटर वगैरह काट के रख दूंगी, तो जल्दी से मैं बनाऊंगी सब्जी। और पता है कहीं से घूम के आओ ना तो मन भी नहीं करता। पहले मेरा तो मन यही था कि मुझे नहीं पता था कि गुरुजी आज रुकेंगे हमारे, तो मैंने सोचा था मम्मी के यहाँ से खाना मैं भी खा लूंगी और हस्बैंड आएंगे लेने तो वो भी खा लेंगे, मेरे पति भी खा लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ सोचा ना, जो कुछ सोचो कुछ होता है। तो वही हुआ कि बताना मेरे हस्बैंड का फोन ही आ गया कि आज गुरुजी रुके हो तो आ जाओ खाना वगैरह बनाना है। तो वही हुआ। नहीं मैं अगर मैं बस होती, गुरुजी चले जाते, तो मैं मम्मी के यहाँ से आती और खाना खा के भी आती और पैक करा लाती। मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता है कि मम्मी के हाथ से। मेरा ऐसे ही रूटीन होता है कि जब भी मैं मम्मी के यहाँ जाती हूँ तो मैं जब आती हूँ वापस तो मैं खाना नहीं बनाती हूँ, खाना वहीं से लेके आती हूँ कि मेरी मम्मी पैक करके दे देती है कि अकेले हो जाओगी तो क्यों खाना बनाओगी। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज क्योंकि गुरुजी थे तो मुझे खाना बनाना ही घर में, क्योंकि मैं लेके आ नहीं सकती थी, तो इसलिए मुझे घर में खाना बनाना ही था। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, मम्मी तो पैक कर रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं मम्मी आप मत पैक करो, क्योंकि बताना घर में गुरुजी हैं तो खाना तो मुझे बनाना ही। तो थोड़ा बनाना है तो थोड़ा और ज़्यादा बना लूँगी। और वैसे भी मैं तो खाया ही थी मम्मी के यहाँ से, तो मेरा तो पेट भरा था, क्योंकि हम लोग ने बिल्कुल शामी में खाना खाया हुआ था। तो ये मेरी टमाटर और बताना मिर्च, हरी मिर्च वगैरह कट रही है, हो रही है सब्जी की तैयारियाँ। सब्जी मैंने कहा सब्जी वगैरह कट जाए तो उसके बाद मैं सब्जी वगैरह छौंक दूंगी, तो सब्जी बन जाएगी। तो तुरंत पूरी सैलड ने बताना काट लूंगी और तुरंत पूरी निकाल के गुरुजी को खाना दे दूंगी, क्योंकि गुरुजी मेरे घर अभी आए हुए नहीं थे। तो मैंने उससे ही पहले तैयारी कर रखी थी, क्योंकि कोई आ जाता है तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि कोई के बताना आ जाओ और खाने के लिए वेट करता रहे। मुझे ये होता है कि कोई आए और वेट नहीं करना पड़े उसे खाने के लिए, बस आए थोड़ी देर 10-15 मिनट बाद खाना मिल जाए। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई खाने के लिए बैठा रहे। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर रही थी। वहाँ मेरे बच्चे परेशान कर रहे थे, मम्मी ऐसा मम्मी वैसा। और बार बार मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन आ रहा था कि बताना हम लोग आ रहे हैं, आ गई हो, ये कर लेना वो कर लेना। तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि वो एक तो बताना कहीं से घूम के आओ और बताना फिर काम भी करो, और बताना ये बार बार फ़ोन आए तो बार बार फ़ोन में डिस्टर्ब भी होना होता है काम के टाइम। तो मेरी सब्जी वगैरह सब कट गई थी। अब आलू भी बॉयल हो गए हैं मुझे, तो आलू बॉयल हो गए तो अब मैं निकालूंगी आलू निकाल के बताना उन्हें छीलूंगी। तो बताना आलू तो इतने गर्म थे कि कुछ कहने को नहीं, लेकिन मुझे ये था कि जल्दी से मैं खाना बनाऊँ। तो मैंने फोक के शहदे से आलू निकालना शुरू किया और फोक से ही पकड़ के मैंने आलू छीलने लगी, जिसमें से मेरी बिटिया भी आ गई कि मम्मी आलू बन रहा है। मेरी बेटे को आलू बहुत पसंद है, तो वो तो उबले आलू ऐसे ही खा जाती है। तो आप लोग देखिए कि कितने मतलब गरम गरम। और मैंने ज़्यादा थोड़ी सब्जी नहीं बनाई थी, क्योंकि ज़्यादा कुछ खाना था, मुझे खाना नहीं था, मेरे हस्बैंड और गुरुजी। बट ऐसा होता नहीं कि मेरे हस्बैंड और गुरुजी के लिए मैंने बनाया, लेकिन बताना फिर एक और लोग खाना खाने आ गए कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि और एक लोग को। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, बताना खाना तो इतना फिलहाल बन ही जाता है कि एक दो के लिए बनाओ तो 3-4 तो खा ही लेते हैं, नहीं तो फेंकना पड़ता है। तो मैंने कहा कोई नहीं, खाना बन गया है, आप कह दीजिएगा उनके लिए, वो भी खा लेंगे खाना। तो मैं जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाना शुरू किया है। जल्दी से आलू बॉयल किए हैं, तो आलू बहुत गर्म लग रहे थे मुझे। तो मैंने कहा फोक के सहायता से पकड़ लूँ तो निकल जाएंगे, लेकिन फोक से बार बार फिसल रहा था आलू। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही छील लेती हूँ। तो आलू छील के अब बस जल्दी से सब्जी बनाऊंगी। आटा पूरी का गूंथ ही रखा था और इतने में आ गए थे मेरे गुरुजी। तो फिर बीच में मुझे जाना पड़ा गुरुजी के पैर छूने और थोड़ा सा सामान वगैरह देने, नहा, क्योंकि गुरुजी मेरे आते हैं तो सबसे पहले
वो बताना पूजा पाठ वगैरह करते हैं कि उनका रूटीन होता है कि शाम को उनका पूजा पाठ करना। और गुरुजी हमारे आज आ गए थे दोपहर में, क्योंकि आज करवानी थी ढाबे में पूजा, दुकान में पूजा, तो उन्हीं को बुलाया मेरे को हस्बैंड ने, तो वो आ गए थे पूजा वूजा कराने के लिए। तो वो आ गए तो मैंने बीच में पानी वगैरह, लेकिन इतना अच्छा मेरे बच्चे बड़े हो गए तो थोड़ा बहुत बच्चे भी मदद कर देते हैं। तो बताना वही है, जल्दी से सब्जी बनाने के लिए सोचे थे कि जल्दी से पके, तो उबले आलू की सब्जी तो तुरंत बन ही जाती है। तो सबसे मतलब जब कोई गेस्ट आ जाता है ना, तो मैं पता है खाने में क्या बनाती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा ये जीरा आलू बनाती हूँ कि मेरे घर में प्याज लहसुन बनता नहीं है। बाहर से आ जाएगा तो बाहर से हम लोग खा लेते हैं, बाहर बताना खिला देंगे, लेकिन घर में मैं प्याज लहसुन नहीं बनाती, तो मुझे सबसे ईजी लगता है जीरा आलू। और बताना आलू एक ऐसी सब्जी जो सबको पसंद भी होती है, नॉर्मली सबको पसंद होती है कि आलू सब कोई खाता है। बाकी हरी सब्जियां तो बहुत कम लोग खाते हैं, और हमारे गुरुजी रोटी नहीं खाते, दाल रोटी वगैरह खाते नहीं है सबके यहाँ, मेरे यहाँ भी नहीं खाते, मतलब कहीं भी दाल रोटी नहीं खाते। आप लोग जानते होंगे कि पंडित होते हैं जो अच्छे, तो वो दाल रोटी सबके यहाँ नहीं खाते, किसी के यहाँ नहीं खाते, खुद अपने यहाँ के अलावा कहीं नहीं खाते। तो वही है कि बताना रोटी वगैरह खाते नहीं, तो उनके लिए यही था। पहले मैंने सोचा कि पनीर बना लूंगी, लेकिन फिर बताना सोचा कि नहीं, पनीर में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, और मैं पता मम्मी के यहाँ से आई भी थी खा वगैरह के बच्चे हुए, तो मैंने कहा नहीं कोई नहीं, जीरा ही आलू बना लेते हैं। और वहाँ से इनका भी फोन आ गया कि बताना गुरुजी कह रहे हैं कि कुछ खाना मत बनाना, मैं तो भूख नहीं है, जो कुछ हो वही बना लेना। तो मैंने कहा कि आलू, तो कह रही है, कहते हाँ आज जीरा आलू बना देना। तो ये देखिए मेरी सब्जी है तो छौंकने लगी। और पता है मेरी सब्जी जीरा आलू की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, हमेशा बताना चाहिए है कि कभी भी मेरी जीरा आलू की सब्जी, और उसमें से बताना ऑयल भी मैं बहुत कम डालती हूँ, मैं कभी ऑयल भी ज़्यादा नहीं डालती। तो मेरी एक तरफ सब्जी बन रही है और एक तरफ पूरी का आटा गूथा रखा हुआ है। तो जल्दी से मैंने बताना सब्जी बनाने शुरू कर दी है। तो जल्दी से मेरी सब्जी पक रही है, सब्जी पकने के बाद मैंने सोचा जल्दी से पूरी वगैरह बना दूंगी और खाना लगा दूंगी। और वहाँ बीच-बीच में सफाई भी चल रही है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों बताना किचन गंदा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं खाना भी बनाती जाऊँगी तो सफाई करती जाऊँ, और इसी सफाई के चक्कर में मैं अक्सर जलती भी हूँ, क्योंकि कहीं मैं गैस ही साफ़ करूँगी, अगर गैस में कुछ हो गया तो मैं गैस ही साफ़ करने लगती हूँ। तो हमेशा गर्म चीज़ें जैसे कढ़ाई वगैरह कुछ भी रखी होगी तो मेरे हाथ में चुल जाएगी, तो हमेशा मैं जलती हूँ, जल जाती हूँ इसी तरह में सफाई के चक्कर में। और ये डाँटते भी हैं। तो ये मेरी सब्ज़ी हो रही है तैयार, सब्ज़ी होने के बाद तैयार, तो उनको खाना लगाऊँगी। लेकिन होता है ना, आज मैंने सोचा था कि बस जाके घर में आराम करूँगी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। मतलब आज ही सोचा और आज ही मुझे काम हो गया। तो वही मैं सुबह से आज काम में लगी हुई हूँ। आज मतलब 5:30 बजे से उठ के मेरा काम ही चल रहा है। तो आप देखा होगा, पहले दूज पूजा की, दूज पूजा पहले घर की पूजा की, घर की पूजा के बाद मैंने दूज पूजा की, दूज पूजा के बाद इनका फ़ोन आ गया, तो मैं तैयार रेडी हो गई मैके जाने के लिए। तो मैके गई। अब जितना भी जाओ, अगर आप लोग सोचो कि आराम ही करना होता है मैके में, लेकिन तब भी थकान हो जाती है। अगर आप कहीं से आओ जाओ तो बस बैठे बैठे की थकान हो जाती है। तो वही हाल मेरा भी हुआ है कि बस मम्मी के यहाँ काम वगैरह कुछ तो नहीं था, सिर्फ हम लोग बैठे ही थे, कुछ नहीं था, सिर्फ बैठे दरबार ही कर रहे थे, लेकिन इतनी थकान लग रही थी कि लग रहा था बहुत थक गए हैं। तो वही आने के बाद काम करने का मन नहीं होता है, न कर रहा था, लेकिन करना तो वही है, कभी कभी मजबूरी ऐसी होती है कि सब कुछ करना पड़ जाता है। तो वही आज मेरा भी हाल हुआ कि आज मुझे भी करना पड़ा। तो ये बन रही है मेरी सब्जी, और सब्जी बनने के बाद बनेगी पूरी। और कल से मेरे बच्चों के हैं स्कूल, तो थोड़ा सा ये भी है कि बताना बच्चों के स्कूल है, और स्कूल भी बच्चों को भेजना है, तो कल जल्दी उठना भी होगा। तो बताना और इस समय देखिए आप कीड़े कितने आ रहे हैं, तो मैं सब जगह के दरवाजे वगैरह बंद करने जा रही हूँ बार बार, यहाँ से कीड़े आ रहे हैं, वहाँ से कीड़े आ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी मैं खाना बना रही हूँ कि कहीं कीड़े भी ना पड़ जाए। लेकिन इतना है कि मेरे किचन में कीड़े नहीं आते हैं, बाकी जगह तो बहुत कीड़े आते हैं, लेकिन मेरे किचन एक ऐसी जगह है जहाँ कीड़े नहीं आते, कि चारों तरफ से बंद होता है। अब मेरी सब्जी हो रही है तैयार, मैंने आलू वगैरह डाल दिए हैं, और आप लोग देख रहे हो कि मैं लग कैसे रही हूँ। तो मैं घर में काम कर कर इसी तरह रहती हूँ, और इस समय बताना कुछ ज़्यादा ही अजीब लगने लगी हूँ, क्योंकि जब से हो गई मेरी तबीयत खराब, तो बताना काम भी पड़ गया और तबीयत भी खराब हो गई, तो मैं कुछ ज़्यादा ही अजीब अजीब सी दिखने लगी हूँ। और थोड़ा सा यहाँ बताना दिक्कतें भी, टेंशनें भी हो जाती हैं, क्योंकि अभी एक हमें पर मतलब रिलेटिव ही में कोई खत्म हो गया, फिर अब मेरे मैके में खत्म हो गए, अब एक और मेरे मैके में दादा की तबीयत खराब है। तो थोड़ा सा ये भी टेंशन लगी रहती है कि कहीं कोई मतलब रिलेटिव में कोई खत्म हो जाता है तो वहाँ भी जाना होता है, और आने जाने में वहाँ भी थोड़ा सा दिक्कतें होती। तो आप लोग समझ सकते हो कि मतलब हर चीज़ में दिक्कतें होती हैं, और यहाँ ये त्यौहार पड़ जाता है गया, तो थोड़ा सा इसलिए और मेरा मतलब बिल्कुल ही मेरी शक्ल ही चेंज हो गई। ये लोग कहते हैं ना शक्ल चेंज हो गई, तो वही हाल हुआ है। आज मुझे कह भी रहे थे कि तुम कितनी दुबली हो गई है, तो मैंने कहा हाँ माता रानी है, सबको आई थी, तो सब मेरे बच्चे भी दुबले हो गए, मैं भी दुबले हो गई। तो आज मैके में सब लोग यही कह रहे थे कि तुम तीनों लोग दुबले हो गए हो। तो पता नहीं माता जी आज जब से आई क्या चेचक, जब से हम लोग का मतलब पूरा रूटीन ही पूरी हेल्थ ही डाउन हो गई है तीनों की। तो लेकिन अब तो ये है कि अब दिवाली का काम भी हो गया है, सब कुछ हो गया, तो अब सोच रहे हैं कि कुछ दिन बाद बताना अपनी अपनी हेल्थ सुधारे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हेल्थ सुधारो लेकिन सुधरती ही नहीं है, क्योंकि कहीं कुछ हमेशा कुछ ना कुछ बताना लगा ही रहता है जिंदगी में। बताना कभी यही नहीं कि हम लोग सोचेंगे सुकून हो गया, लेकिन सुकून नहीं होता है। तो वही हाल है कि मेरे भी सुकून नहीं है। तो ये देखिए मेरी सब्जी है तो पकने रही है, सब्जी हो गई है तैयार, पक जाएगी तो पानी वगैरह डाल दिया, और मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई है। अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा धनिया वगैरह डाल दूँ, तो ये डाल दिया मैंने धनिया पत्ती। तो अब आप लोग बताइए कि सब्जी कैसी लग रही है। अब बेटी मेरी नीचे से आटा ले रही है कि आटा बताना ले रही हूँ, मैं भी पूरी बनाऊंगी, मैं भी पूरी। मैंने कहा नहीं बनाऊंगी, और गर्म सब्जी थी, डर भी लग रहा था कहीं इसके ऊपर गिर ना जाए, तो मैंने उठा के रख दी है सब्जी, और बताना मैंने डाल दिया कढ़ाई में घी। अब बना रही पूरी, और पूरी बना के मैं गुरुजी को दूंगी गरम गरम खाना, कि
हमेशा मतलब खाना गर्म ही गर्म खिलाना चाहिए मेरे को। तो बस मैंने वही कढ़ाई में डाल दिए घी, और मेरी बिटिया बना रही है पूड़ी। मैं रोक रही हूँ, नहीं बनाओ नहीं बनाओ, तो कह रही नहीं आज मैं बनाऊंगी। मेरी बेटी इतनी बड़ी क्या आप लोग के बच्चे भी ऐसे ही परेशान करते हैं बीच बीच में आके कि मैं पूड़ी बनाऊंगी, मैं सब्जी बनाऊंगी। तो मेरी बेटी तो ऐसे ही परेशान करती है हमेशा। जब मैं बीमार भी थी तो तब भी कह रही थी मम्मी मुझसे रोटी बन जाती है, मैं रोटी बना दूंगी, सब्जी नहीं बनती है। तो मेरी बेटी तो अभी से काम करने लगी है। आप लोग की बेटी काम करती है? मुझे तो बताना कि तभी तो कहते हैं ना कि बेटी का मतलब घर में बेटी हो तो रौनक होती है। मम्मी की बहुत हेल्प करती, तो वही हाल है कि मेरी बेटी भी मेरी हेल्प करती है, और बेटा है तो मेरा हमेशा शैतानी करता रहता है। पता नहीं कि भगवान ने बेटों को शैतानी के लिए ही के दिमाग दिया है कि हमेशा शैतानी करते रहो, और बेटियां हमेशा समझदार रहती हैं। तो मेरी बेटी बहुत समझदार है, तो वो बना रही है एक साइड पूरी अपने लिए और गुरुजी के लिए, और मैं यहाँ काट रही हूँ सलाद। मैंने कहा सलाद वगैरह काट दूँ, सब्जी वगैरह डाल दूँ, तो जल्दी से गरम गरम करके पूड़ियाँ बना के देती जाऊँगी। अकेले में काम भी कुछ ज़्यादा हो जाता, क्योंकि यहाँ खाना परोसने वाला भी कोई नहीं था, और खिलाने वाला भी नहीं था, बनाने वाला नहीं था। मुझी को बनाना था, मुझी को खिलाना था। तो कभी कभी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे भी कोई होता, लेकिन बताना क्या करें, किस्मत जिसकी जैसी होगी वैसी होगी। तो मेरी किस्मत में शायद कोई था ही नहीं कि जो मेरी हेल्प करे। मुझे खुद सारा काम करना पड़ता था, पहले भी अभी भी। जब मेरी सास थी तब भी वो नहीं कुछ करती थी, तो मैं ही काम करती थी सारा। और अब वो नहीं है तो अब, लेकिन अब इतना बस ये सुकून हो जाता है कि चलो नहीं है तो लगता नहीं, अगर होती थी तो लगता था कि कुछ मदद कर दें, लेकिन अब नहीं है तो अब लगता भी नहीं कि कोई मेरी मदद कर दे। मुझे को करना है। तो मेरा आधा घंटा में खाना बन के हो गया है तैयार। अब खाना बन के तैयार हो गया तो खाना प्लेट भी लगने लगी है। तो मैंने कहा जल्दी से प्लेट वगैरह लगा के रख दो, तो गर्म गर्म पूड़ियाँ देती जाऊँगी। तो गुरुजी को खा खिलाता जाएगा मेरा बेटा। तो मैं तने ये देखी जल्दी से मैंने सैलेड वगैरह काट लिया, सब कुछ कर लिया। और आपने देखा भी कि कढ़ाई में घी भी मैंने रख दिया था, और पूड़ियों के लिए आटा भी गूँथ लिया था। तो ये अभी आटा मेरा हो गया था कम, क्योंकि बताना अभी और भी बनाना पड़ा था। तो मैंने कहा पहले इनके लिए बना के खिला दूँ गरम गरम, उसके बाद मैं क्या बताना और लगा लूँगी आटा। क्योंकि मेरे हस्बैंड का पता ही था कि फ़ोन आ गए तो और भी खाने के लिए। तो मैंने बताना इनकी थाली लगाई, और हस्बैंड मेरे कहते कि मैं आ रहा हूँ, तो वो नहीं आए। मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है कि घर में कोई है तो जल्दी से आके काम कराते, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड कभी भी कोई काम नहीं कराते हैं। हाँ, कभी बाई चांस मगर मन हुआ तो करा दिया, नहीं तो कभी काम नहीं कराते हैं। हमेशा मुझे ही काम करना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड मैंने कॉल करके बुलाया कि आइए खाना वगैरह खिला दीजिए। तो वो कह रहे थे कि बस आ रहा हूँ, और आते आते पता ना 1 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक आए नहीं। और ये मेरा बेटा आ गया है, तो मैंने बोला उसे कि खाना खिला दो, तुम खाना दे दो। तो कहता ठीक है। तो आज मेरे बेटे ही ने खाना खिलाया है। तो ये मेरी कढ़ाई चल गई है, मैंने बनाना शुरू कर दिया है पूड़ियाँ। अब पूड़ी बनाने के बाद दे दूंगी अपने बेटे को थाली। तो मेरा बेटा फिलहाल इतना तो बड़ा हो गया है कि खाना वगैरह खिला देता है, और मुझे खुशी भी होती है कि चलो कोई नहीं है तो कम से कम मेरे बच्चे तो हैं मेरे साथ, मेरे बच्चे तो मेरा काम कर देते हैं। तो मतलब ये पूरा रूटीन सारे दिन का मेरा रूटीन रहा है, और अक्सर मेरे साथ ऐसे ही रूटीन बना रहता है कि सारे दिन का काम रहता है। अब कल से बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, तो स्कूल में भी टेंशन हो जाएगी कि सुबह से उठो स्कूल जाना है, और बताना 9 बजे वैन आती है, तो 9 बजे मुझे बच्चों को रेडी करके भेजे, बताना बैठाना पड़ता है, मतलब पढ़ाई कराना, ये कराना वो कराना। मतलब एक बताना क्या कहते हैं, ग्रस्त जीवन में कभी भी बताना एक औरत के सुकून नहीं है, शांति नहीं, कि आप आराम से सुकून से शांति से रह सको। त्योहार भी हो तो तब भी काम है, त्योहार ना हो तो काम है, मतलब सारी उम्र काम ही काम है, बिना काम कुछ नहीं है। तो ये पता नहीं कैसी बताना क्या कहते हैं लाइफ होती है एक औरत की, कि सारे दिन काम करते करते गुजर जाती है, सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, और नाम होता ही नहीं कि क्या काम है हम लोग का। क्योंकि जब शाम के हस्बैंड लोग आते हैं तो बस यही कह दो क्या काम है, क्या काम है, क्या काम है, सारा दिन क्या किया, सारा दिन क्या किया। अगर उनसे कभी कह दो कि आप हम लोग की जगह काम करो, तो बस वो कह देंगे ठीक है जाओ तुम लोग कमाओ। तो पता हम लोग कमा भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के हस्बैंड काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ आता ही नहीं, ना कुछ बनाना आता है। वो मतलब मैगी के अलावा कुछ नहीं उन्हें बनाना आता है, मैगी भी नहीं अजय बना पाते हैं ऐसी ही। और जिसमें से मेरे हस्बैंड मतलब कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो बस इसी में और मुझे टेंशन में रहती है कि कहीं चले जाओ ना तो तुरंत आना पड़ता है मुझे सिर्फ उनके लिए, कि आज खाना वगैरह कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा, क्या कैसा। तो पता ना कि लोगों के खिला तो देंगे, एक दिन खिलाएंगे, 2 दिन का, कितने दिन लोग खिला देंगे। तो कोई भरोसा नहीं रहता, और जितना हम लोग कर लेंगे उतना कोई नहीं कर पाएगा अपने घर के लिए। तो इसीलिए मैं बताना सोचा करती हूँ कि यार कोई तो होना चाहिए जो मेरी भी मदद कर दे, लेकिन कोई नहीं है ऐसा कि मेरी मदद करने के लिए। अब लेकिन एक कुछ दिन बाद की बात है, कुछ समय बाद तो 4 साल बाद मेरे बच्चे हो जाएंगे मेरी मदद के लिए। तो आज बताना जब था कि लग रही थी खाना बना रही थी और सोचती जा रही थी कि काश कोई होता मेरा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सोचने से कुछ नहीं होता है। अब बन गई हैं पूड़ियाँ पूड़ियाँ बन गई, तो मैंने बिना बुला रही हूँ अपने बेटे को कि जाओ बेटा खाना दे आओ। बेटा खाना दे आएगा तो खा लेंगे, और मैं भी फ्री हो जाऊँगी। अगर कोई होता है तो खाना वगैरह खिला दो ना, तो जल्दी फ्री होना होता है। और इस समय कीड़े भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि रात के मतलब लाइट खोल दो ना तो काम करने का मन नहीं करता है। जहाँ मेरा तो आंगन खोला है तो वहाँ तो इतने कीड़े आते हैं कि कुछ कहने को नहीं। तो वही है कि जल्दी जल्दी खाना बनाने के बाद मैंने सोचा कि जल्दी से काम भी से बताना समेट लूँगी, क्योंकि कल से स्कूल जाना है। अगर रात का काम सुबह फैला के रख लो तो सुबह लेट हो जाता है, और अगर रात के काम करने लगो तो रात के लेट हो जाता है। मतलब एक ना एक टाइम
टाइम लेट होता ही रहता है, तो कभी इससे अच्छा लगता है कि रात ही में कर लो, तो रात ही में लेट हो जाओ तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रात में सोना है तो सुबह तो दिमाग में यही रहता है कि नहीं हम लोग को इतने बजे उठना ही है, हमें बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना ही है, ऐसा करना ही है, वैसा करना ही है। लेकिन वतन अगर दिन में वतन सुबह सो के उठो तो थोड़ा सा जल्दी-जल्दी बहुत जल्दी-जल्दी काम रहता है। तो ये बन गई एक सब्जी और पूरियाँ, तो ये लग गई है थाली। ये बन गया है खाना और मैं जा रही हूँ अपने बेटे को खाना देने कि गुरुजी को खाना खिला दो। तो ये मेरा बेटा खाना खिला रहा है, तो गुरुजी ने भी खा लिया है, मेरे बेटे ने भी खा लिया है और सब लोगों ने खा लिया। मेरे हस्बैंड भी आ गए तो वो भी खा लिया। अब बची हूँ मैं, तो मैं और मेरी बेटी खा रही हूँ। अब मेरे सारे काम हो गए हैं, अब मैं लेटी हूँ और ये था मेरे आज सारे दिन का रूटीन। तो गुड नाइट।